सब्सक्राइब करें हमारी चैनल लकी क्लासेस बाय लवकुश को और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं लवकुश कुशवाहा लेकर आया हूं स्टडी के प्लेटफॉर्म लकी क्लासेस बाय लवकुश पर 30 अक्टूबर का करंट अफेयर टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। हैं आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन से पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। यानी कि आज छोटी दीपावली है, इसलिए आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मेरे प्यारे बच्चों को और सभी अभिभावकों को भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से किस तारीख को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस तारीख को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है, तो यह प्रतिवर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 29 अक्टूबर। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड की ओर। हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल के भूमि बंदरगाह पेट्रापोल में नए यात्री टर्मिनल भवन और मित्रता द्वार का उद्घाटन किया है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल के भूमि बंदरगाह पेट्रापोल में नए यात्री टर्मिनल भवन और मित्रता द्वार का उद्घाटन किया है, तो गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह। चलिए बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की ओर। हाल ही में कब राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में कब राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है, तो 29 अक्टूबर को हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 29 अक्टूबर। चलिए बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन फोर की ओर। हाल ही में कहाँ 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य संबंधी लगभग 12,850 करोड़ रुपए लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में कहाँ 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य संबंधी लगभग 12,850 करोड़ रुपए लागत वाली परियोजना का उद्घाटन हुआ है, तो यह नई दिल्ली में हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। निम्नलिखित में से किस देश ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है, तो नेपाल ने लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नेपाल। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। हाल ही में कहा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारतीय खाद्य निगम की शिकायत निपटान प्रणाली के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हाल ही में कहा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारतीय खाद्य निगम की शिकायत निपटान प्रणाली के लिए मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है, तो यह नई दिल्ली में किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। भारत में कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन यानी कि एनएमएम को पुनर्जीवित कर रहा है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन एनएमएस को पुनर्जीवित कर रहा है, तो संस्कृति मंत्रालय इसको पुनर्जीवित कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि संस्कृति मंत्रालय। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। हाल ही में कहा देश के पहले राइटर्स विलेज नामक एक अनूठी सांस्कृतिक पहल की घोषणा की गई है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में कहा
देश के पहले राइटर्स विलेज नामक एक अनूठी सांस्कृतिक पहल की घोषणा की गई है, तो उत्तराखंड में की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि उत्तराखंड। चलिए अब बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की ओर। अक्टूबर 2024 में कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी इमारत मुकाब का निर्माण शुरू हुआ है? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अक्टूबर 2024 में कहाँ दुनिया की सबसे बड़ी इमारत मुकाब का निर्माण हुआ है, तो यह सऊदी अरब में हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सऊदी अरब। चलिए बढ़ते हैं सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा देश 70वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 70वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो ब्राजील करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ब्राजील। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को नोट जरूर कर लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो और टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो।